हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। प्लीज़ ध्यान से सारे टॉपिक को सुनिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं आने वाले लेक्चर्स में उसको क्लियर कर सकूँ। क्लियर? आइए, आज का डिस्कशन जो है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक डे से। इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है ये 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डिज़ास्टर रिस्क यानी कि जैसे फ्लड आ गए, अर्थक्वेक आ गए, साइक्लोन्स आ गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की पहले ही वार्निंग दे दी जाती है, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है। तो ये क्या काम करती है? अगर साइक्लोन आने हों, ठीक है, फ्लड वगैरह तो आपको अर्थक्वेक के साथ देखने को मिलता है। अर्थक्वेक आ गया तो फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम कम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये डे जो है ये पर्टिकुलर सेलिब्रेट किया जाता है कि जो डिज़ास्टर का जो रिस्क है उसको हम कैसे कम कर सकें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो 13 अक्टूबर को हर साल ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है इस डे के चलते, ताकि जो रिस्क है डिज़ास्टर का उसको कम कर सके। थीम इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इसकी थीम याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो डे की बात की जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो रहता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गए, लैपटॉप ख़राब हो गया, टीवी ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, ठीक है। तो इसको कबाड़ में फेंक दिया जाता है। तो ये क्या है? ई वेस्ट है। तो इसको कैसे हमने रीयूज़ करना है, रीसाइकल करना है, तो पर्टिकुलर इससे रिलेटेड ही ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? प्रमोट करने के लिए कि जो डिस्पोजल है ऑफ ई वेस्ट का थ्रू दी वर्ल्ड, ठीक है। तो सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन यानी कि 14 अक्टूबर को, ताकि इसका एम क्या है कि इंक्रीज़ कर सके हम इसको। इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है उसका रीयूज़ कैसे करना है, इसकी रिकवरी कैसे करनी है, रिसाइकलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो थीम इसकी इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर इज़ द की टू दी सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो सर्कुलर जो इकोनॉमी है इसकी की मानी जाती है। पर्टिकुलर इसकी थीम भी यही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो मैं अभी आर्टिकल डिस्कस करूँगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस पेपर अगर आपने उठा के देखे होंगे तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्वदेश दर्शन जो स्कीम है, क्लियर। तो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत अभी क्या देखने को मिला है कि स्वदेश दर्शन जो स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, इनके द्वारा सैंक्शन किए गए हैं 5 प्रोजेक्ट रुपीज़ 325.53 करोड़, स्पेशली किसके लिए? बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट के लिए। अब ये बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट क्या है, पहले हम देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर आपको ये टोटल सर्किट्स देखने को मिलेंगे अलग अलग एरिया में। पहले है हिमालयन सर्किट, दूसरा है हेरिटेज सर्किट, थर्ड है कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, ट्राइबल सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, डेजर्ट सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट एंड रामायण सर्किट। तो अभी यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? बुद्धिस्ट सर्किट की। क्लियर? तो बुद्धिस्ट सर्किट के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो है 5 प्रोजेक्ट जो हैं उसके लिए 325.50 करोड़ रुपीस जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं, ठीक है। ताकि ऑर्गेनाइज करवा सके बुद्धिस्ट सर्किट जो ट्रेन है, ठीक है, जिसका नाम है फेम टूर, ठीक है। और ये पार्ट है किसका? यूनियन गवर्नमेंट का, स्पेशली जो इनका इनिशिएटिव है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, देखो अपना देश, ठीक है। पर्टिकुलरली इस एरिए पे डेवलपमेंट करने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। बुद्धि सर्किट बिहार उत्तर प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। तो लुम्बिनी नेपाल, ठीक है, वैशाली हो गया, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, ठीक है। ये सारे जो एरियाज़ है स्पेशली यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। क्लियर? आगे देखते हैं जो बात जो है वो इम्पोर्टेंट जो बोली जा रही है। टूर जो इसमें कवर किए जाएंगे डेस्टिनेशन जैसे बोध गया हो गया, राजगीर नालंदा इन बिहार एज वेल एज सारनाथ वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। तो ये रीजन जो हैं ये कवर किए जाएंगे इसके तहत। स्वदेश दर्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्वदेश दर्शन जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या रहता है
कि जितना भी फंड जाएगा, जितना भी पैसा जाएगा, ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाएगी। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब क्या रहता है कि सेंटर और स्टेट दोनों क्या करेंगे, इक्वल जो है पैसे वो फंड के तहत देंगे, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट जो है यहाँ पे मिलके काम करती है, डैट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, जहाँ पे स्टेट फुली जितना भी पैसा है जो सेंटर देती है, डैट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था स्वदेश दर्शन स्कीम, कब किया गया ये 2014 को लॉन्च किया गया, याद रखिएगा जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जो है 2014 में आई, उसी ईयर में ही स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट है, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट जो अभी मैंने आपको बताया कंट्री में वहाँ पे डेवलपमेंट करना, ये स्कीम जो है सेंट्रलाइज करेगी अदर स्कीम जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान, ये सर्किट्स जो हैं वहाँ पे कैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान को कैसे आगे लेके चलना है, स्किल इंडिया को और मेक इन इंडिया, ठीक है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर देखिए स्कीम का डेवलप करना, स्पेशली जो टूरिस्ट सर्किट है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई टूरिस्ट वैल्यू, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बात की जा रही है हाई अम्बिशन जो कोलिशन है फॉर नेचर एंड पीपल। अब इसकी बात जो है वो क्यों की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली ही इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है हाई अम्बिशन जो कोलिशन है फॉर नेचर एंड पीपल। देखो ये कैसे यहाँ पे कोलरेट करता है नेचर एंड पीपल। देखो नेचर जो है अभी देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहे हैं, ठीक है। तो वो ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो पानी है वो सारा ओशंस में ही मेल्ट होके जाएगा और ओशन का जो पानी का जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होने से जो कोस्टल एरियाज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वो डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिला है। तो हाई अम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, तो इंडिया के द्वारा इसको ज्वाइन कर लिया गया है। इंडिया जो है ये फर्स्ट बनी है ब्रिक्स कंट्री में से पहली जिसने हाई अम्बिशन कोलिशन जो है वो ज्वाइन किया है, ठीक है। इंडिया जो है ये फर्स्ट बनी है ब्रिक्स कंट्री में से, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन सी आ जाएंगी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये ज्वाइन किया गया है इंडिया के द्वारा हाई अम्बिशन कोलिशन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में, ठीक है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, ठीक है। कैंपेनिंग देखने को मिलती है, ग्लोबल डील स्पेशली नेचर एंड पीपल, क्लियर। तो पीपल जो है वो हार्म कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नेचर को, पेड़ काटे जा रहे हैं, जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने लगाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पेड़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेचर में, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। अगर पेड़ ही ना होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वजह से क्या होगा, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जिसके कारण बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं कवर अप हो सके, क्लियर। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है स्पीसीज़ का, प्रोटेक्ट विटल इकोसिस्टम, ठीक है। सोर्सेज जो हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में कोस्टा रिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन, ठीक है। किसके द्वारा, कोस्टा रिका, फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 2019 में। किसको, हाई अम्बिशन कोलिशन नेचर एंड पीपल, ठीक है। तो को चेयर बाय किसके द्वारा चेयर किया गया इसको, कोस्टा रिका एंड फ्रांस के द्वारा इसको चेयर किया जाता है। एम क्या है कि प्रमोट करना इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है, प्रोटेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 30% वर्ल्ड का जो लैंड है और ओशियन 2030 तक, गोल जो है 30x30 का टारगेट है, ठीक, क्लियर। ताकि हम मैनेज कर सकें अपने प्लैनेट को यानी कि अपने अर्थ को, ठीक है। जो लॉस हो रहा है स्पेशली जो नेचुरल हैबिटेट का, क्लियर। सपोर्टेड किया जाएगा इसको सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू, ठीक है, ताकि सस्टेन कर सके, इक्विटेबल शेयर हो सके, ठीक है, फ्रॉम नेचर, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं मोर देन 70 कंट्रीज़ ऐसी हैं, ठीक है, जो ग्लोबल जो नॉर्थ एंड साउथ जैसे यूरोपियन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया कंट्री, तो ये मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। तो 70 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर, अब इंडिया भी इसका पार्ट बन गया है। इससे रिलेटेड जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स है वो हम देख लेते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 26 कहाँ पे होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहाँ पे होने वाली है, ये हो रही है यूके, ठीक है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन के ग्लासगो में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। क्लाइमेट फाइनेंसिंग
कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में है, एकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, या इसका हेडक्वार्टर है कौन सी सिटी में बताइएगा मेरे को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। अगर हमारी कंट्री के हिसाब से देखें जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इससे रिलेटेड, वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, भारत स्टेज जो 6 है, मिशन नॉर्म्स, उजाला स्कीम, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में, जो 10% जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। अभी हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैथोडोलॉजी जो है ये अडॉप्ट की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर रखा है कि जिसकी 8 लाख जो है एनुअल इनकम है, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा 10% कोटा इन पब्लिक जॉब्स में एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया और अमेंडमेंट किया गया 103, ये पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया, और अमेंड किस में किया गया, आर्टिकल 15 और 16 में, ठीक है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 में है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो हैं इसमें आर्टिकल्स रखे गए हैं, तो टोटल 6 हमारे आर्टिकल्स हैं। तो उसमें से आर्टिकल जो है 14 to 18, ठीक है, आर्टिकल 14 to 18 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, इसी में आपको आर्टिकल 15 और 16 देखने को मिलेगा, ठीक है, जो बात करता है इक्वालिटी की, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है इसके ऊपर मूवी भी बनी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ग्राउंड लेवल पे। आर्टिकल 16 जो है ये जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 15 में और 16 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया रिलेटेड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्लियर। तो इकोनॉमिक जो रिजर्वेशन है जॉब्स में, एडमिशन्स जो हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, स्पेशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि हम प्रमोट कर सकें, किसको वेलफेयर कर सके, जो पुअर जो पीपल हैं हमारी सोसाइटी के, जिनको जो कवर नहीं होते हैं 50% रिजर्वेशन में, ठीक है। यानी कि जो 50% रिजर्वेशन दिया जाता है SC STs को, ठीक है, तो उसमें जो कवर नहीं होते हैं, स्पेशली जो पुअर लोग हैं, जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो वहाँ जाके एडमिशन्स वगैरह ले सकें, क्लियर। तो उनके लिए जो इसमें कवर नहीं होते, उनको ये जो है रिजर्वेशन 10% जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्लियर। अगर बात करें और ये बैकवर्ड क्लासेस की भी इसमें बात की जा रही है, ठीक है। तो बोथ सेंटर एंड स्टेट जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी जो है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो सिग्निफिकेंस क्या है कि इनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म करनी है, ठीक है। इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है, ठीक है, उसको ख़त्म करना है, रिडक्शन करना है, कम करना है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कास्ट से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको कम करना, तो वही मेन जो मोटिव है इसको लाने का। कंसर्न क्या है, अनअवेबिलिटी रहती है डाटा की, डाटा जो है वो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता, ठीक है। ब्रीचेस किया जाता है रिजर्वेशन कैप को, आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया जो है, ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किकार्डा स्पीसीज़ आप देख सकते हैं, ये एक मक्खी टाइप जो स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये अभी पाई गई है कहाँ पे, नागा हिल्स जो हैं, कहाँ पे, नागालैंड में, ठीक है। तो रिसेंटली ही न्यू किकार्डा स्पीसीज़ जिसका साइंटिफिक नेम है प्लेटियोमेनिया कोहीमेनिसिस, ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नेम है। तो ये न्यू स्पीसीज़ पाई गई है कहाँ पे, नागा हिल्स, कहाँ पे है ये, नागालैंड में, क्लियर। तो पहले अगर बात करें तो ऐसी ही 2 स्पीसीज़ जो हैं सिकाडास की, ठीक है, तो ये कहाँ पे पाई गई, ये मेघालय में पाई गई थी, ठीक है। तो अभी ये नागालैंड में पाई गई है, और ये इनका जो साउंड रहता है डस्क सिंगिंग, लार्ज साइज किकाडा है, ठीक है। तो शॉर्ट विंडोज से ये देखने को मिलती हैं, जो ट्वीलाइट आवर्स रहते हैं, ट्वीलाइट आवर्स यानी कि अभी दोपहर जो है वो ख़त्म हुई है, शाम जो है, रात जो है वो स्टार्ट होने वाली है, उसके बीच में जो लाइटनिंग आपको देखने को मिलती है डैट इज़ ट्वी लाइटिंग, ठीक है। तो उस आवर्स में ये जो है
किकाडा स्पीसीज ये बाहर निकलती हैं। क्लियर। जेनेरिक डाइवर्सिटी अगर देखें किकाडा की, ये इंडिया में देखने को मिलती है। इसकी जो प्रजाति है बांग्लादेश में ये हाईएस्ट है इन दी वर्ल्ड, उसके बाद चाइना में। ठीक है, तो हाईएस्ट जो है इसकी स्पीसीज हमारी कंट्री में, बांग्लादेश में और चाइना में पाई जाती है। क्लियर। अगर देखें तो नागालैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर जो है इसको स्टेट टच करती हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार इसको टच करती है। और मेघालय की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश टच करती है, और ओनली वन स्टेट जो है हमारी कंट्री की, असम, उसको टच करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैंडलवुड। इंडियन सैंडलवुड की बात की जा रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, 32,000 पर केजी ये मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है ये। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बात क्या की जा रही है वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्लियर। तो रिसेंटली ही आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि हमारी आज़ादी की 75वीं जो एनिवर्सरी है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल। क्लियर। तो उसी के हिसाब से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनोग्रेट किया गया है स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सैंडलवुड फार्मिंग और एंड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो एम क्या है इसका कि इस्टेब्लिश करना है सैंडलवुड जो टेक्नोलॉजी है। सैंडलवुड यानी कि चंदन जो होता है। ठीक है, चंदन जो है काफ़ी ज़्यादा हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, परफ्यूम्स या रूम फ्रेशनर, कॉस्मेटिक सामान जैसे चंदन का फेस पाउडर, क्लियर, जो पेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चंदन जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूजा वगैरह, मंदिर में पूजा करनी हो, ठीक है, वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो सैंडलवुड टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर हम क्रिएट कर सकें ग्रोइंग स्टेट्स में। ग्रोइंग स्टेट यानी कि जहाँ पे सैंडलवुड ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप होता है। क्लियर। सेंटेलिनम एल्बम कॉमनली इसको बोला जाता है इंडियन सैंडलवुड। तो सैंडलवुड का जो साइंटिफिक नेम है वो है सेंटेलम एल्बम, तो ये याद रखिएगा। ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, स्पेशली नेटिव यानी कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस में पाया जाता है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इसको कौन कौन से नाम से पुकारते हैं, पहले तो है चंदन, कॉमनली आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, श्रीगंधा, ठीक है, चंदन एंड श्रीगंधा के नाम से सैंडलवुड को जाना जाता है। मेजर ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन सी है हमारे इंडिया में, यानी कि सबसे ज़्यादा चंदन का जो पेड़ है, चंदन की जो पेड़ की स्पीसीज़ हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगर बात करें, बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है सैंडलवुड की जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती है। जैसे इंडियन सैंडलवुड जो है और ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ग्लोबली अगर देखें तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट ग्रोअर सैंडलवुड है। ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा सैंडलवुड पाया जाता है। ठीक है, चंदन के पेड़ के आसपास आपको सांप भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंदन का पेड़ जो है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो बिगेस्ट मार्केट अगर देखें जो लाई करती है यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना, जापान और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो सेलिब्रेट किया। ठीक है, उसकी थीम बताइएगा मेरे को, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। क्लियर। तो अभी इसके चलते ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2020 ये निकल के आई है। ठीक है, आपने देखा ही होगा लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले, जैसे स्पेशली कर्नाटका, मध्य प्रदेश में, कि जो गर्ल चाइल्ड मैरिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज तौर पे की गई। क्लियर। तो ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2020, सॉरी यहाँ ये 21 है। ठीक है, यहाँ पे भी 21 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 21 है, 2021 की। रिसेंटली जो एनजीओ है जिसका नाम है सेव दी चिल्ड्रन, तो इनके द्वारा रिलीज़ किया गया है ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2021, गर्ल्स राइट इन क्राइसिस। ठीक है, तो गर्ल्स के जो राइट हैं क्राइसिस में वो कितने ज़्यादा हनन हुए हैं उनके राइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें एनालाइज की गई हैं, तो ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा। अगर बात करें वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे हाईएस्ट रेट है चाइल्ड मैरिज का। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर बात करें तो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। चाइल्ड मैरिज जो है
उसके चलते 60 गर्ल्स अ डे ग्लोबली इनकी डेथ होती है, यानी कि एक दिन में 60 गर्ल्स की डेथ होती है चाइल्ड मैरिज जो है उसके चलते। क्यों? क्योंकि 26 गर्ल्स जो हैं वो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में है, और 6 गर्ल्स जो हैं साउथ एशिया में देखने को मिलती है। साउथ एशिया में हमारी कंट्री भी आ जाती है, ठीक है। तो डेथ का जो मेजर रीज़न क्या है? क्योंकि छोटी एज में ही उनकी शादी हो जाना, ठीक है, फिर प्रेगनेंसी, उसके बाद चाइल्ड बर्थ। तो उसके चलते क्या रहता है, उनकी जो गर्ल्स की जो हेल्थ कंडीशन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके चलते उनकी डेथ हो जाती है और बच्चे की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी के चलते, इसी रीज़न को देखते हुए हमारा जो बजट था, ठीक है, जो बजट पेश किया गया 2020 का, ठीक है, उसमें भी एक कमेटी सेटअप की गई जिसको बोला गया जया जेटली टास्क फोर्स। तो गर्ल्स की जो मैरिज एज है 18 टू 21 तक करने की बात उसमें की गई है। तो अभी 2000 अगर बात करें तो 2020 में ही उनके द्वारा जून में, आई थिंक 2021 में जून मंथ में जो है रिपोर्ट वो सबमिट की गई थी। काफ़ी डिले चल रही है ये, तो ये भी देखने को आया, ठीक है। तो इसी रीज़न को देखते हुए गर्ल्स की जो मैरिज एज है 18 टू 21 करने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जया जेटली टास्क फोर्स किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ेक्ट जो देखने को मिला स्पेशली चाइल्ड मैरिज का ड्यूरिंग कोविड-19 के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो इम्पैक्ट देखने को मिला चाइल्ड मैरिज के ऊपर, इसके तहत क्या हो गया, स्कूल जो हैं वो क्लोज़ हो गए, ठीक है, बंद हो गए। हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली, ठीक है। उसी के साथ साथ जो मोर फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो गरीबी में जो है गरीबी रेखा में चली गई, ठीक है। वुमेन्स गर्ल्स जो हैं उनकी तरफ फेस किया गया काफ़ी सारा रिस्क जो है, स्पेशली जो डोमेस्टिक वायलेंस है ड्यूरिंग लॉकडाउन इसके चलते। तो बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले डोमेस्टिक वायलेंस के भी, ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन, हमारी कंट्री में ही नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी, ठीक है। 10 मिलियन गर्ल्स जो हैं, माना जा रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 10 मिलियन गर्ल्स जो हैं, ठीक है, जिनकी एज 18 से कम है, उनकी मैरिज जो है 2030 तक देखने को मिलेगी। 10 मिलियन गर्ल्स, ठीक है। तो अगर बात करें अकॉर्डिंग, पहले भी एक रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, ठीक है, जो चाइल्ड लाइन इंडिया के द्वारा, चाइल्ड लाइन इंडिया द पैंडेमिक एंड दिस जो है सब्सिक्वेंट लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो जो चीज़ें जो हैं गर्ल के द्वारा फेस की गई, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली रूरल एरिया में, स्पेशली जो स्टेट था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ साथ कर्नाटका में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे छोटी बच्चियों की ही शादी कर दी गई, ठीक है, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। सजेशन इसमें क्या दिए गए हैं कि गर्ल्स को जो है अपने राइट्स का पता होना चाहिए, ठीक है, और वो आवाज़ उठा सकें इसके चलते, ठीक है। फोकस हमें देना चाहिए स्पेशली जेंडर इक्वालिटी पे, ठीक है, और जो मैन और वुमेन का जो अभी जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है उसको हम कम कर सके सोसाइटी से, ठीक है। तो गारंटी जो है गर्ल्स देयर राइट, यानी कि गर्ल्स को अपने राइट्स का पता होना चाहिए, क्लियर। इंश्योर करना स्पेशली पार्टिसिपेशन किसका, फीमेल स्टाफ का, ठीक है। जनरेशन जो है इक्वालिटी मूवमेंट उसको ज्वाइन करना। रिलेटेड इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए गए, स्पेशली जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 लाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लाया गया, ठीक है। 18 जो है एज मिनिमम रखी गई वुमेन के लिए, गर्ल के लिए, ठीक है। तो 21 एज रखी गई मैन के लिए, क्लियर। तो अभी जो है 21 एज करने की बात की जा रही है गर्ल्स की, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात करें, यहाँ पे भी जो गोल है, गोल 5 जो है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, इसको अचीव करना। तो गोल फर्स्ट जो है यानी कि गरीबी को हटाना, भूखमरी को ख़त्म करना, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जेंडर इक्वालिटी लेके आना, ठीक है, साफ पानी जो है, साफ़ सफाई रखना हमारे आसपास, ठीक है। तो अभी जो है डेंगू के केसेस भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखें और आसपास जो है वो सफाई रखें, पानी इकट्ठा मत होने दें, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है भारत पे, भारत पे आपको पता ही है, ठीक है। तो फॉर्मर एसबीआई चीफ जो थे रजनीश कुमार, उनको अभी अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन किसके, भारत पे के, ठीक है। तो ये कैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके चलनी है, कैसे शॉर्ट टर्म इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं भारत पे के, वो है
एशनीर ग्रोवर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। हेड ऑफिस यानी कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसके न्यू दिल्ली में है। और ये फाउंड कब किया गया, भारत पे 2018 में, ठीक है। तो रिसेंटली इसको फाउंड किया गया। तो याद रखिएगा, इसको पूछने के जो क्वेश्चंस हैं वो चांसेस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर डाउट होगा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं इसकी पीडीएफ के लिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।